Assalamu alaikum everyone. I'm Mustafa Mustansir, Director Research at Taurus Securities. और मेरे साथ हैं असद कुरैशी, who's the Deputy Head of Research. आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स में हमें नज़र आ रहा है कि गोल्ड की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, और ऐसे रहा है कि शायद जो है 5,000 डॉलर्स पर आउंस का भी जो मार्क है वो बड़े आराम से जो है वो ब्रीच हो जाएगा। एंड इतनी ये भी बातें की जा रही हैं कि इट माइट इवन क्रॉस 6,000, और कुछ तो मे बी 10,000 डॉलर्स का भी जो है वो टारगेट दे रहे इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस प्राइस सर्च को बेसिकली ड्राइव कर रहे हैं, और क्या टेक्निकल बेसिस पे हमें किन चीज़ों को देखना चाहिए, और गोल्ड में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किन फैक्टर्स पे उनको फोकस करना चाहिए, और किन चीज़ों का, किन रिस्क का ख्याल रखना चाहिए। तो ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। सो असद, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा साहब। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मतलब काफ़ी लोगों के सवालात भी थे कि जितने भी एसेट क्लासेस हैं, अगर आप अदर मेटल्स की बात करें, अगर आप एनर्जी की बात करें, अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स की बात करें, अगर आप इवन करेंसी पेयर्स की बात कर लें, आप कंपैरिजन करेंगे ना तो गोल्ड की जो मूव है ना वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट जा रही है। इसलिए डिफरेंट जा रही है क्योंकि उसके पीछे जो रीज़न्स आ रहे हैं ना, जो फर्स्ट रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट रीज़न जो अभी था वो गाज़ा वॉर का था, उसका तो समझ लें कि एग्रीमेंट हो गया और एक पीस डील हो चुकी है गाज़ा की जो है, वो एक पॉजिटिव साइंस है। जिस पे कुछ रिटेलर्स का भी ये कहना था कि अनकरीब जो है हम गोल्ड की एक डिप देख सकते हैं, लेकिन गोल्ड ने डिप नहीं करी। गोल्ड कंटिन्यूसली अपसाइड ही जा रहा है। दूसरी चीज़ ये आ गई, जो कंटिन्यूएशन आ रही है ना गोल्ड में, वो ये है कि इस वक्त जो है गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है यूएस के अंदर। इनका एवरी 2 ईयर्स जो है डेट सीलिंग का लेवल आपका ब्रीच हो जाता है। जब डेट सीलिंग का लेवल ब्रीच होता है तो ये सीलिंग को और मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि डेट को मैनेज कर सकें। लेकिन दिस टाइम जो है ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो है यूएस के लिए, और अनफॉर्चुनेटली यूएस के लिए बड़ा डेंजरस सिचुएशन चल रही है। यूएस के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे क्लोज हो चुके हैं। इवन अगर आप ये चीज़ देखें कि इस मंथ में जो है ना यूएस का एनएफपी का डेटा आया, ना यूएस का सीपीआई का डेटा आया। जितने भी मेजर डेटास हैं ना यूएस के जो कि गवर्नमेंट रिलीज़ करती है वो सारे सस्पेंड हो गए, इवन कि कैंसिलेशन पे आ रहे हैं। इतनी वर्स्ट सिचुएशन चल रही है यूएस में। अच्छा, थर्ड चीज़ जो है ना, वो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि एक करेंसी वॉर भी चल रही है ग्लोबली जो है। डॉलर को जो है वो समझ लें कि डीवैल्यू किया जा रहा है। कुछ जियोपॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आई हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी आपके जायंट्स हैं ना, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, और जितने भी समझ लें आप साउथ अफ्रीका हो गया, स्पेसिफिकली अगर मैं टारगेट करूँ ब्रिक्स को जो है, ये ठीक ठाक गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। और अब इनके जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो आप समझ लें कि बाइंग करके जो अपनी करेंसी को सेव करना चाह रहे हैं, और इन फ्यूचर जो है वो डॉलर को डिवैल्यू करने की मज़ीद कोशिश करेंगे। डॉलर डिवैल्यू होने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि जैसे अभी जो टैरिफ सिचुएशन आई है चाइना के साथ यूएस की जो है, अगर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यूएस जो है हाईली डिपेंडेंट है चाइना पे जो है। अगर आप देखें ना, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो चाइना है, दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर यूएस है। और यूएस जो इंपोर्ट करता है ना, आप समझ लें अप्रॉक्सीमेटली 50% तो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है यूएस जो है। अगर वही इंपोर्ट्स पे अगर पाबंदी लग जाती है, यूएस के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो समझ लें कि उनकी जो इन्वेंट्री है ना वो आपकी डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। प्रोड्यूसर्स की जो है डिप्लीट होगी, फिर जो है वो एक समझ लें कि स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी कंट्री के अंदर। और इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि इन केस अगर टैरिफ आपके बरकरार रहते हैं ना चाइना के साथ, तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आपके अनएक्सपेक्टेडली प्राइसेस भी बढ़ा देंगे, क्योंकि जब वॉल्यूम्स नहीं होंगे ना, जब वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ नहीं होगी तो प्राइस ग्रोथ आपकी आना शुरू हो जाएगी। अगेन एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ये। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि फेड चेयरमैन सुनने में आ रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट कट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग में जो है। इसके पीछे रीज़न यही आ रहा है कि एक यूएस में ग्रोथ नहीं आ पा रही जब से चाइना पे टैरिफ लगाए और चाइना ने रिटेलिएट करा है यूएस को,
तब से ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं हो पा रही यूएस को जो है। तो एक क्वेश्चन ही होगा यूएस के लिए, जब ये रेट कट होंगे थोड़ी आपकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आ सकती है उसमें, जो हाईली लेवरेज कंपनीज जो चल रही हैं यूएस के अंदर वो उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि फेड चेयरमैन अगर 50 बेसिस पॉइंट भी कट करते हैं तो इसके बाद भी थोड़ी बहुत एंटिसिपेटेड ग्रोथ आए यूएस में, जब तक जो है चाइना से मैटर रिजॉल्व नहीं होते। चाइना से मैटर रिजॉल्व जो है यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। सही है, सही है। तो असद, थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस वक्त, तो उनको अब गोइंग फॉरवर्ड क्या इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, और अगर इस लेवल पे एंट्री करते हैं तो किन फैक्टर्स का उनको ध्यान रखना चाहिए, कौन से रिस्क हैं जिसको उनको जो है वो उनका ख्याल रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि प्राइसेस का ट्रेंड क्या होगा गोइंग फॉरवर्ड? अगर मैं टेक्निकली बात करूं, अगर किसी को बाय करना है तो मुझे जो नज़र आ रहा है ना, एक डिप नज़र आ रही है गोल्ड में, वो है अराउंड 4000 पर आउंस जो है। दिस इज़ नियर टर्म सपोर्ट। नियर टर्म सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि एक डिप आके फिर दोबारा से आपका गोल्ड अपसाइड पे मूव करेगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसको अगर गोल्ड बाय करना है, चाहे थ्रू जो है इंटरनेशनल गोल्ड बाय कर ले या फिज़िकल गोल्ड आप बाय कर लो मार्केट से जो है। लेकिन 4000 मुझे जो है ना एक सपोर्ट नज़र आ रही है। 4000 से नीचे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको जितने भी रीज़न से आपसे मैंने डिस्कस कर लिए, नियर टर्म मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही या कोई ऐसा पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा जिससे आपका गोल्ड ब्लड बात पे जा सके। लेकिन होपफुली जो है आपका जो है गोल्ड हो सकता है कि 5000 क्रॉस हो जाए, अगर यही आपके करंट डेवलपमेंट चलती भी आ रही हैं और चलती रहेंगी फॉर द नेक्स्ट 3 या 4 मंथ्स। सही सही। बिल्कुल। तो फॉर आवर ऑडियंस, अगर मैं असद के कमेंट्स को कंक्लूड करता चलूँ तो बेसिकली जो गोल्ड में रैली इस वक्त हम देख रहे हैं उसका चंद जो उसके मेन रीजंस है वो यही है कि जो आपकी यूएस की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज़ इस वक्त मौजूद है, एक तो वो बड़ा एक फैक्टर है। फिर इसी के साथ साथ जो सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली जो है वो गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं, स्पेशली जो आपके ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं वो भी गोल्ड की प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं। और इसी तरह से जो यूएस और चाइना के दरमियान जो टैरिफ को लेके भी जो अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं वो भी जो है ग्लोबली एक मैक्रो लेवल के ऊपर जो है वो गोल्ड के जो सेंटीमेंट है उसको वो ड्राइव कर रही है, जो बुलिश सेंटीमेंट गोल्ड में चल रहा है। तो अगर इन फैक्टर्स को हम देखें और जितना ये फैक्टर्स कंटिन्यू करते हैं तो हमें यही नज़र आता है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है इन द कमिंग मंथ्स जो है वो और भी ऊपर जा सकती हैं। एंड आई थिंक ओवर द होराइजन ऑफ अ ईयर और बिट मोर, या उससे पहले भी जो है गोल्ड जो है वो $5000 का भी जो मार्क है वो क्रॉस कर सकता है। और इन केस अगर कोई करेक्शन आती है या कोई डिप आती है तो हमें जो $4000 का जो लेवल है वहाँ पे जो है हमें एक नियर टर्म सपोर्ट नज़र आती है।